सोशल मीडिया पर आए दिनों कोई ना कोई वायरल होता रहता है। आज के टाइम में सेलिब्रिटी से ज़्यादा वायरल हमारे देश के संत बाबा हो रहे हैं, जो कि अपनी अजीबोगरीब तंत्र विद्या के चलते फेमस होते हैं। और उनमें से कई बाबा तो आज सलाखों के पीछे हैं। और इन दिनों एक बाबा जी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। इनकी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये बाबा अपनी संगत में बैठे किसी भी इंसान को बुला लेते हैं और उसका नाम, पता और उसकी समस्या और उसका समाधान भी बता देते हैं बिना उस व्यक्ति के बोले। और यही इनकी पॉपुलैरिटी का एक मेन कारण है। इनके दरबार में आमजन से लेकर सेलिब्रिटी तक माथा टेकने आते हैं और बागेश्वर धाम सरकार सबकी समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस बाबा जी का असली नाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है और इन्हें देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, क्योंकि ये कोई 60-65 साल के बाबा नहीं बल्कि 26 साल के नौजवान बाबा जी हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बहुत जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं और बहुत सी मोहतरमाएँ भी वहाँ आती हैं, जो बाबा जी को शादी का प्रपोजल भी दे चुकी हैं। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसी भी महिला को बुरी नज़र से नहीं देखते, बल्कि वह सभी महिलाओं को माता और बहन बुलाकर संबोधित करते हैं। और अगर इनकी जगह कोई और बाबा होता तो सत्संग की आड़ में ना जाने क्या क्या होता। लेकिन शास्त्री जी किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखते और ना ही किसी से दान दक्षिणा लेते हैं, बल्कि जो दान दक्षिणा उन्हें मिलती है वो भी गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फेमस है और इन्हीं सभी बातों को लेकर कई बार मीडिया रिपोर्टर्स सत्संग में भेष बदल कर पहुँच जाते हैं बाबा के पर्चे का सच जानने के लिए, कि कैसे वो बिना किसी के बताए व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन शास्त्री जी उस रिपोर्टर को भी पहचान लेते हैं और उसको अपने पास बुला लेते हैं। तो चलिए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। कैसे बने बागेश्वर महाराज। बागेश्वर धाम के बहुत सारे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इस धाम पर बालाजी का दरबार लगता है, इसलिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं। भारत ही नहीं, विदेशी भी यहाँ आकर बालाजी के दर्शन करते हैं। इस धाम का कार्यभार धीरेंद्र कृष्ण जी संभालते हैं, इसलिए इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। लोग धीरेंद्र कृष्ण को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेंद्र कृष्ण की पिछली 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेंद्र कृष्ण जी के दादा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस दरबार में काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। धीरेंद्र कृष्ण 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। इन्होंने 9 वर्ष के उम्र में हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की थी। इन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे इनके पूर्वज करते आए हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं की श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत किया है। धीरेंद्र कृष्ण ने बचपन से ही हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेलकूद की तरफ भी नहीं गया, ये सिर्फ हनुमान जी की पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि ये सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें कि हम जानेंगे शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें। धीरेंद्र कृष्ण कौन है? इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपना बचपन गड़ा गांव में ही बिताया। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इन्होंने ही धीरेंद्र को रामायण और भागवत गीता पढ़ना सिखाया। धीरेंद्र का परिवार गरीब था। धीरेंद्र वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। इसके बाद धीरेंद्र मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज भी बागेश्वर धाम में महाराज पुजारी हैं। यहाँ हनुमान जी का दिव्य दरबार लगता है। धीरेंद्र कृष्ण यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम क्या है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम का गांव है, उसके पास बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास धीरेंद्र कृष्ण के दादाजी और गुरु जी की समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में
बांधते हैं और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती। यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बागेश्वर धाम में ही भव्य दरबार लगता है जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण प्रवचन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादा थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए इन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गाँव में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। धीरेन्द्र हमेशा स्कूल पैदल जाया करते थे, लेकिन ये कभी कभी ही स्कूल जाते थे। एक महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देने शुरू कर दिए थे। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। गंज गाँव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला BA में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। धीरेन्द्र के दोस्त अच्छे कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण जी ने आर्थिक दृष्टि से कई अड़चनों का सामना किया। इन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया है। इनकी शिक्षा भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में की गई। इनके जीवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज धीरेन्द्र कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी ये दीक्षा मांगकर खाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इनके 2 भाई और एक बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। इनके पिता बहुत कम काम करते थे, इसलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। दादाजी बालाजी का दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन इन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग घर खर्च के लिए नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाए रखा और इसी की बदौलत इनके पास आज बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोगों की इनके प्रति बहुत आस्था है। आज ये भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीबों के बच्चों के विवाह करवाते हैं और निःशुल्क भोजन करवाते हैं। इन्होंने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज बहुत भीड़ यहाँ आती है और बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी पुकारते हैं। इसका कारण यह भी है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती। इनसे मिलने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है या आप टोकन भी ले सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण व्यक्ति की समस्या बताने से पहले ही बता देते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है और उसकी समस्या क्या है। अनजान व्यक्ति का नाम बताना आसान नहीं होता, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ, आपकी अर्जी आ गई है। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से बुलाते हैं। यहाँ लोग अपनी अर्जी लेकर आते हैं। कहा जाता है कि पहले ये दरबार धीरेन्द्र महाराज अपने गाँव गड़ा में ही लगाते थे। तब वहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, इसलिए गाँव में दरबार लगाना थोड़ा कठिनाई का काम हो गया। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण दूसरे शहरों में जाकर दरबार लगाने लगे। इस दरबार में बहुत से लोग आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह एक पर्चा लेते हैं और उस पर आने वाले व्यक्ति का नाम और पता और उसकी समस्या लिख देते हैं। इसी पर्चे में वे समस्या का समाधान भी लिख देते हैं। फिर ये उस व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाते हैं कि आ जाओ, तुम्हारी अर्जी आ गई है। धीरेन्द्र कृष्ण उनके परिवार के संबंध में भी सब कुछ बता देते हैं, इसलिए लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से पुकारते हैं। सोशल मीडिया पर ये बाबा बहुत ही वायरल हो चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी राम कथा भी कहते हैं, इसके लिए वे जगह जगह जाते हैं और राम कथा कहते हैं। इस कथा में उन्हें बहुत सारा चढ़ावा आता है। इस चढ़ावे का उपयोग धीरेन्द्र कृष्ण गरीब बच्चों की शिक्षा और शादियों में लगा देते हैं। इस दरबार में ये हनुमान जी के बारे में बताते हैं और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हनुमान जी के साथ इनकी गहरी आस्था जुड़ी है। अब बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से लेकर 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। वे लंदन एयरपोर्ट पहुँचे, तब धीरेन्द्र जी का बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत किया गया। इन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, जब धीरेन्द्र कृष्ण जी को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी थी। तो दोस्तों, यही थी जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, जिनको की लोग बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी जानते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बागेश्वर धाम महाराज की जय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।